हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी बड़ों को प्रणाम पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं हूँ आरती गौरंगा। स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, वो भी अपने घर से। तो हम घर आ गए थे 2-3 दिन पहले ही, और ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा है, टाइम भी नहीं हो रहा है। और मेरा फ़ोन की हालत भी ऐसी नहीं बची है कि मैं ब्लॉग बना पाऊँ, क्योंकि मेमोरी फुल हो जा रही है। फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, टूटा फूटा सा, और कैमरे में भी अच्छा नहीं आ रहा है। तो ब्लॉग बनाते बनाते मैंने सोचा आप लोगों को अपना खेत भी दिखा देती हूँ, जो कि बहुत बुरी हालत में है। ऊपर वाले तो क्या ही दिखाऊँ, कुछ भी नहीं बचाया है लंगूर और बंदरों ने। जो कि मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बोई थी, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है मिट्टी के अलावा। तो खेतों में भी गेहूँ बोए थे, वहाँ भी सब मतलब उखाड़ के खा दिए हैं, थोड़े फेंक दिए हैं। तो घर में बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, और हम तैयार हो गए थे। तैयार होने के बाद हम जा रहे थे आज मंदिर, जो कि यहाँ ऊपर साइड सोंग मुनार साइड जा रहे थे हम। और रोड की हालत बहुत ख़राब थी। ऐसे में ही मैंने वीडियो बनाई, और पीछे बैठे हैं दूल्हा दुल्हन जो कि शर्मा रहे हैं। तो वो है मेरी जेठानी, जो कि इनके लड़के का आज बचपन है, तो वहीं जा रहे हैं हम। तो वीडियो बनाने में मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मेरे को आजकल। मैं भूल जाती हूँ, जब भी मेरे को याद रहता है तब मैं स्टार्ट करती हूँ। आधे रास्ते में पहुँच के मैंने यहाँ पर ब्लॉग की स्टार्टिंग की, मतलब गाड़ी वाला। और यहाँ पर ना रोड की हालत बहुत ख़राब थी, और यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ थे। ऐसा लग रहा था मतलब इन पहाड़ों में कोई नहीं जाता होगा। मतलब जाते हैं ना लोग घास वास काटने के लिए कहीं कहीं, लेकिन यहाँ नहीं जाते होंगे, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पर वो हो रहा था, घास जैसा हो रहा था। और यहाँ पर बोल रहे थे कि एक सोने का घड़ा है, मतलब दिखता है, उस तक कोई पहुँच नहीं पाते हैं। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। जो मैं आपको पहाड़ दिखा रही हूँ, इसी पहाड़ के अंदर पता नहीं किसने देखा, किसको नहीं मिला, पता नहीं। इतनी देर में हम पहुंच गए थे अपना सफ़र तय करके मंदिर में। और मंदिर ये ऊपर साइड था, और आगे पे बह रही थी सरयू नदी, और ऊपर पर रोड था। रोड के जस्ट नीचे पे ये मंदिर है, प्यारा सा। और यहाँ पर पहुंच गए थे आधे लोग रास्ते में ही हैं, आधे लोग अभी वहाँ कपकोट से निकले ही नहीं हैं। तो अभी यहाँ पंडित जी का वेट हो रहा था, और ये यहाँ पर हवन होगा। देख सकते हैं बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की हुई थी। जैसा कि मतलब दूरस्थ गांव है ना, तो यहाँ पर टाइल वाइल भी लगाए हुए थे। उतनी सुविधा नहीं थी, फिर भी यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था मतलब। और ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, अभी धूप नहीं आई थी इस साइड। तो यहाँ ना गर्मियों में बहुत अच्छा होता होगा, क्योंकि नदी साइड ना गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं लगती होगी ना, होता होगा, मतलब अपने मन से बोल रही हूँ मैं। लेकिन यहाँ ठंडा बहुत है, और धूप आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। मतलब ना यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर, मंदिर, नदी, पहाड़, मतलब सारी चीज़ें एक साथ थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को यहाँ। उतनी देर में पंडित जी पहुँच गए थे। पंडित जी ने अपना कार्यक्रम शुरू करके यहाँ पर सौरभ को नदी में डुबकी लगाने के लिए भेज दिया था। और सौरभ यहाँ पर, जिसका आज बचपन था, तो वो डुबकी लगाने के लिए नदी में आ गया था। हम सभी भी आ गए थे। तो यहाँ पर आधे लोग ही पहुँचे हैं। सबसे पहले उसकी दादी गई, उसकी दादी ने लगाई वहाँ पर डुबकी लगाई मतलब। और फिर उसके बाद सौरभ की बारी थी। एक एक करके सभी ने यहाँ पर नहाया, मतलब जेंट्स लोगों ने। और तो हमने भी सोचा इतनी पवित्र जगह पर आए हुए हैं, तो हम भी थोड़ा पवित्र हो जाते हैं। तो मैंने अपने उसमें भी चीटे डाले, और तो क्या ही कर सकते हैं, नहा तो नहीं सकते इतने ठंडे में। निक्कू पे भी मैंने थोड़े चीटे डाले। और ये है क्या कहते हैं, सौरभ की बहन। और ये प्यारा सा नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है। नदी में अभी ज़्यादा पानी नहीं है, तो अच्छा लग रहा है। जब पानी बढ़ता है तो मेरे को ज़्यादा पानी देख के भी डर लगता है। और यहाँ पर भयंकर वाला फ़ोटोशूट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर सीन मस्त आ रहा था ना, इस वजह से फ़ोटो खींचने का मन ही
करा जा रहा था। दिन भर तो हम फ़ोटो खींचने में रह गए। और ये आगे पे एक बड़ा सा पुल है जो कि पार जाने वाला है जब नदी आती है बरसात के मौसम में। वैसे तो यहाँ पर एक छोटा सा पुल भी था जो कि मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और अभी इस टाइम पर पार जाने वाला, और जब बारिश होती है तब बड़ा पुल है वहाँ पर। और यहाँ पर छोटे बच्चे भी काफ़ी मस्ती कर रहे थे, उनको भी अच्छा लग रहा था। वैसे तो यहाँ पर बोले थे मत ले जाओ बच्चों को, मत ले जाओ, लेकिन जब बचपन होता है तब भी तो छोटे बच्चे आते हैं ना। इतनी पवित्र जगह है और ऊपर भी मंदिर है, आगे पे नदी बह रही है, सारे लोग हैं, क्या ही डरना है ना इसमें। तो डर डर के ज़्यादा और डरा देते हैं, तो बोल रहे थे बच्चों को वहाँ पर मत ले जाओ करके। तो इतने में हम ऊपर आ गए थे। ऊपर कहाँ आए, फिर हम फ़ोटो खींचने गए थे बड़े से पत्थर में। यहाँ पर फ़ोटो शूट किया, थोड़ा बहुत क्या, पूरी गैलरी फुल कर दी। तो यहाँ पर बच्चों की अपनी मस्ती चल रही है। और फिर हम आ गए थे, आके यहाँ पर मंदिर में ताला वाला खोल दिया था। और यह है प्यारा सा शिव जी का मंदिर। यहाँ पर शिव भगवान और पार्वती मैया और गणेश जी, यहाँ पर बहुत अच्छी मूर्ति बनाई हुई है। और यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा खोद के यहाँ पर पानी, मतलब पहले से ही रहता है या डाला है पता नहीं, रहता होगा, आता होगा यहाँ पर पानी। तो यहाँ पर मछलियाँ थी बहुत सारी, कैमरे में तो कम ही दिख रही हैं और छोटी भी दिख रही हैं। बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, मछलियाँ मतलब यहीं पर थी और कहीं नहीं थी। तो इतनी सारी मछलियाँ यहाँ पर, और ये गड्ढा जैसा खोद के यहाँ पर थे ये मछलियाँ। तो इनके खाने के लिए कुछ भी नहीं था मेरे पास, तो मैं इनको देखने के लिए गई थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर सीढ़ियों से ऊपर जाके मैंने थोड़ा बहुत ये हवन का वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे कभी निक्कू को कभी कुछ हो जा रहा था, तो मैं प्रॉपर्ली वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो यहाँ पर हवन चल रहा है अभी, और पंडित जी मतलब हवन कर रहे हैं। और ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो गया, एक तो टाइल है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाया। फिर उसके बाद ऊपर गई, जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर पूरी बना रहे थे। आज यहाँ पर शायद पूरी बनेंगी और सब्जी और रायता बनने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं भी बैठी, क्योंकि हम नीचे थे, निक्कू को देख रहे थे। फिर उसके बाद मैंने पूरी बनाई थोड़ी बहुत उनके साथ। फिर यहाँ पर दूसरी पार्टी पहुँच गई थी यही वाले पत्थर में हमने भी खिंचवाई थी फ़ोटो। और यहाँ पर शिव भगवान की भी फ़ोटो लगी हुई थी। ऊपर तो नहीं गई थी मैं, लेकिन नीचे नीचे से ही खिंचाई फ़ोटो। और यहाँ पर फिर सौरभ का यहाँ पर अब मुंडन होने वाला है, बाल निकलने वाले हैं सारे। और यहाँ पर सर धो दिया है दीदी ने। फिर उसके बाद दादा यहाँ पर अब उसके बाल निकालेंगे। कैमरामैन भी साथ में ही है पीछे पे, ये देखो कैमरामैन ही कैमरामैन है। यहाँ पर सभी वीडियो फ़ोटो निकालने में व्यस्त हैं। और यहाँ पर दीदी बता रहे थे कि वहाँ पर कुछ तो है वहाँ पर, देख रहे हो लोग जा रहे हैं वहाँ पर। तो मेरे को भी जाना है वहाँ, मैंने सोचा मेरे को भी जाना है, देखना है, क्योंकि मेरे को नई नई चीज़ों देखने में ना अच्छा लगता है, मतलब उनको देखने में, उनको समझने में। तो यहाँ पर दादा लोग तो चले गए थे पहले ही, 2-4 लोग वहाँ गए। और फिर उसके बाद चाची लोग भी वहाँ जा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी जाती हूँ उनके साथ। एक चाची जा रही थी, दोनों चाचियाँ जा रही थी, तो मैं भी चली गई थी फिर उनके साथ। हमने पुल पार किया छोटा वाला, अभी उधर जाते टाइम दिखाऊंगी मैं आपको। तो मैंने बोला वहाँ पर कुछ देना भी पड़ता है। फिर चाची बोल रही थी जो भी देना दे देते हैं, वहाँ पर एक बाबा रहते हैं, और भेंट वगैरह मतलब दे देंगे, क्योंकि मैं कुछ लेके नहीं आई हूँ फल वगैरह, तो मैं कुछ दे दूँगी पैसे, सोचा मैंने। वो भी पैसे ही देने वाले थे। और यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं पकड़ रहे थे, आइडिया पकड़ रहा था मतलब यहाँ। और फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे बाबा की कुटिया में।
हम उस पार से इस पार आ चुके हैं। ये है बाबा जी का घर, जो कि देख सकते हैं काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा यहाँ पर बाबा जी ने बनाया हुआ था। और ये देख रहे हो कहाँ पर है उनका घर करके, मतलब एक गुफा है, गुफा के बाहर से यहाँ पर उन्होंने दीवार जैसा बना के, दरवाज़ा बना के ऐसी जगह पर रह रहे हैं। तो एक जीवन ये जी रहे हैं और एक जीवन ये लोग जी रहे हैं, वाह ना। तो उन लोगों को देखे हैं यहाँ से वो मतलब हम लोगों को, इनका सादा जीवन और हमारा मतलब ना क्या ही है यार ज़िंदगी में। तो यहाँ पर कुछ भी सुविधा नहीं थी, मतलब सुविधा क्या थी, लाइट की सुविधा कर रखी थी इन्होंने जैसे तैसे, पता नहीं कहाँ से जॉइन किया था, तार वार जोड़ के लाइट थी यहाँ पर। और फिर यहाँ से पूरा मिट्टी से यहाँ पर लेप रखा था नीचे पे। और चाचियाँ देखने के लिए अंदर जा रही थी और मुझे भी देखना था अंदर को कैसा है करके। तो ये पूरा गुफा जैसा था अंदर, ये देख सकते हैं इस तरीके से, इतना ही था मतलब। और ऊपर से छोटा सा एक काला वो तिरपाल उड़ा रखा था ऊपर में। बरसात के टाइम पे पता नहीं यार बारिश अंदर आती होगी, टपकता होगा पता नहीं, लेकिन ऊपर में कुछ भी नहीं था, छत नहीं था, तिरपाल उड़ा रखा था बस। और बाहर से चिनाई कर रखी थी पत्थरों से और सीमेंट से। तो ये कुछ भी नहीं है अंदर, मतलब ना खाने का कुछ सामान है, ना कुछ है, ना कुछ है। ये हीटर भी है और एक दरवाज़ा भी है यहाँ पर टूटा फूटा सा। बाकी ये सीढ़ियाँ हैं, ये देख रहे हो इस तरीके से। मतलब मुझे उधर ही से देखना था, मतलब कैसा जो होगा इसके अंदर करके, तो मैं आई ही यहाँ मतलब फिर उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर बाबा जी के वहाँ पर बाबा जी के साथ बैठे। दादा लोग पहले ही यहाँ पर पहुँच गए थे, तो वहाँ पर बैठ के बाबा जी से बात कर रहे थे। तो बातें तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी और सुन भी नहीं पा रही थी, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो, पर खाली बैठ गए उनके साथ, चाची लोगों के साथ मैं भी वहाँ पर। पूरा बहुत बड़ा गुफा जैसा जहाँ पर हम बैठे हैं, वहाँ पर गुफा ही था, मतलब ऊपर से पूरा इधर को पत्थर आ रखा था। तो ये बड़ी गुफा थी। और फिर उसके बाद हम चले गए थे उस पार, मतलब मंदिर की तरफ। और यहाँ पर से कुछ इस तरीके का दिख रहा है उधर का नज़ारा। इधर को तो ये पहाड़ी दिख रहा था, लेकिन उधर उधर साइड गांव थे, सौंग मुनार करके। और इस पुल से हम इधर को आए थे, जिस पुल से अभी जा रहे हैं दादा लोग, इसी पुल से हम आए। आजकल के टाइम के लिए ये पुल है, और बरसात के टाइम के लिए वो बड़ा सा पुल है जो उस साइड है उधर को। तो इसमें से जाने में बहुत डर लग रहा था, नीचे पानी था और मतलब ना पहली पहली बार डर ही लगता है। तो दादा लोग भी वहाँ फ़ोटो खिंचाने के लिए जा रहे हैं शायद हमको मना कर रहे थे उस टाइम, वहाँ पर मत जाओ बोले थे आप अब वो खुद जा रहे हैं वहाँ। तो मैं डरे डरे जा रही थी, मैं ट्राई कर रही थी यहाँ से पैर जाएगा नहीं जाएगा नीचे करके, तो यहाँ पर से तो चला जाएगा। एक टूटा था यहाँ पर लोहे का। और फिर हम चले गए थे उधर को। इतने बड़े बड़े पत्थर थे ना यहाँ, बाबरे, बड़े भी छोटे भी हर टाइप के पत्थर थे। इस टाइम तो यहाँ पर ना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थोड़ा बहुत वीडियो बनाया, ऊपर खाना भी बन चुका था। और अब ऊपर यहाँ पर हल्दी का कार्यक्रम चल रहा था, हल्दी वगैरह लगा रहे थे। फिर उसके बाद सभी ने यहाँ पर हल्दी लगाई, जो लोग भी यहाँ पर आए हुए थे। वैसे तो कम ही लोग आए हुए थे यहाँ पर, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था क्योंकि दूर का था। और फिर घर पे भी उनको मतलब
घर पे भी बनाना था, खाना खिलाना था अपने बिरादरों को घर में। तो यहाँ पर कम ही लोग आए हुए थे और सभी ने यहाँ पर लगाया हल्दी। ठंडा हो रहा था वैसे ही फिर उसको तो कब जल्दी जल्दी ये कार्यक्रम पूरा हो और मैं कपड़े पहनूं हो रखी होगी। बेचारे के तो बाल भी उतार दिए हैं, कान भी छेद दिए हैं, कितना दर्द होता है एक सुई चिबाने में उसके। तो यहाँ पर वैसे ही ठंडा है, ठंडा का मौसम है, तो फिर मैंने भी यहाँ पर हल्दी लगाई। मैंने तो थोड़ी थोड़ी लगाई क्योंकि मुझे लग रहा था ना वो सुबह से ठंडी में ही है, तो उसको और हल्दी पोतेंगे फिर उसको और ठंडा लगने लग जाएगा करके। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही लगाया उसको शगुन के तौर पर। बाकी सभी की बारी यहाँ पर आ गई थी, छोटे बड़े जितने भी थे। तो ये मैं जब भी बोलती हूँ तभी मेरा वॉइस ओवर ख़राब करती है यार ये। निको थोड़ी देर चुप रह जा। तो उसके बाद उसने लास्ट जो कथा का रहता है भिक्षा मांगना, तो सभी से उसने भिक्षा ली। तो जितने बड़े लोग थे उन्होंने उसको पैसे दिए, मैंने भी दिए। मैं बताऊंगी नहीं मैंने कितने दिए क्योंकि मैंने कम दिए थे, कोई बात नहीं चलता है। तो भिक्षा मांगने के बाद सभी लोगों ने यहाँ पर खाना वाना खाया। खाना खाने का मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि उस टाइम पर भूख लग गई थी और खाते गई। वीडियो बनाने का टाइम नहीं, मैं भूल गई थी वीडियो बनाना। फिर खाना खाने के बाद जो रहता है बर्तन धोने का, बर्तन धोते टाइम मेरे को याद रही क्योंकि ये चीज़ तो रहती है याद। हम तीनों ने, ये दीदी, मैंने और एक और थी दीदी, हम तीनों ने सारे बड़े बर्तन छोटे बर्तन जितने भी थे हमने धोए क्योंकि यहाँ पर पानी ना बहुत ज़्यादा गर्म आ रहा था धारे में ही, इसी वजह से। उस टाइम ठंडा नहीं लग रहा था, बाद में जब धोने के बाद थोड़ी हवा चल रही थी ना, तब जो पैरों में हाथ में ठंडा लगा ना, बाप रे हाय। तो हम तीनों ने ही यहाँ पर बर्तन साफ किए। फिर उसके बाद जो भी सामान था वो क्लोजअप किया वहाँ पर, जो घर का था घर को लेके आए, जो वहाँ का था वहाँ पर दे के आए। तो बहुत सारे लोग आए हुए थे यहाँ पर जिनको मैं कवर नहीं कर पाई एक साथ क्योंकि कभी कोई कहीं था कभी कोई कहीं था। तो इसी वजह से अब सब अपने अपने घर को लग गए हैं रास्ता, कोई कहीं का है कोई कहीं का है। तो एक ही साइड के नहीं हैं, सब अलग अलग जगह के हैं। कोई रीमा नाकुरी है, कोई यहीं सौंग मुनार का है, कोई गुलेर का है, कोई खुरकू गुलेर का है। इस मकान को मैंने नीचे जा टाइम नहीं देखा, ऊपर आते टाइम देखा। तो मेरे को ये ऐसा लगा ना, नीचे दरवाजे हैं, ऊपर पे खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ हैं मतलब। तो यहाँ पर बता रहे थे जो यहाँ के हैं, यहाँ पर किराए में रहते हैं करके। गजब यार, देख सकते हैं उस साइड से अलग है और इस साइड से भी है, आगे से वो पीछे तक मकान है। इतना अच्छा मकान है तो अच्छा लगा यार। ऊपर में खिड़कियाँ बंद थी, खोली होती तो और अच्छी लगती। तो यहाँ पर ये पुल है जो कि उधर जाने वाला है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद आधे लोग चले गए थे और आधे हम इंतज़ार कर रहे थे गाड़ी का कि गाड़ी आएगी तब हम जाएंगे करके। हम वहाँ पर लास्ट ही बचे थे 6-7 जने। फिर उसके बाद हम भी अपने अपने घर को चले गए। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।